So let's do weekly forecast from date 12th of November to 17th of November गोल्ड में मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इसमें अगर मैं अभी एक लेवल ड्रॉ करूं तो दिस वाला, जस्ट इसको हम ना अभी एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं, मंथ का नहीं। मार्केट में बहुत अच्छा खासा बुल मूव था, डोजी बनी, मार्केट रिजेक्ट होने लग गई। उसके बाद मार्केट में अगेन दोबारा ईएमए को रिस्पेक्ट किया, अगेन दोबारा बुल मूव आया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेड कलर की विग यहीं से रिजेक्ट हुई, सेम इसी लेवल से, है ना। उसके बाद अगेन मार्केट में डाउनफॉल आया। यहाँ पे अगर कंसीडर करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि मार्केट ने अपना लास्ट जो लो था वो ब्रेक किया, है ना, तो लगा कि भी सेलिंग सिनेरियो बन गया। ये यहाँ पे काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट को कंसीडर करके दोबारा फिर मार्केट में बुल मूव आया। अगेन फिर मार्केट ने यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी बनाई, अगेन मार्केट ने यहाँ पे अभी डोजी बनाई। मार्केट इस लेवल को यहाँ पे अगेन फिर दोबारा ब्रेक नहीं कर पाई। अप्रैल मंथ की अगर बात करें, अप्रैल मई मंथ में पहले मार्केट यहाँ पे डोजी बना के सितंबर 2020 इस लेवल से रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद अगेन अप्रैल 2020, उसके बाद 3 अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023 अगेन। अब मार्केट सेम इस बार अभी अक्टूबर इस लेवल को, इतनी बुलिश इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। लास्ट वीक की जो कैंडल थी, अभी लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो अभी यहाँ पे ऐसे क्लोज हुई है ना, अभी इसी लेवल पे है। मतलब कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे ये लेवल मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को भी, क्योंकि पहले भी मार्केट बहुत बार इस लेवल से रिजेक्ट हुई है ना, और मार्केट अभी सेम इसी लेवल पे पहुंची हुई है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा पास से आगे देखते हैं इस चीज़ को। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वैसे अगर एक पाथ ड्रॉ करें तो मार्केट ने यहाँ से टर्न मूव देना स्टार्ट किया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, फिर अगेन यहाँ पे मान के चलो अभी बुलिश मूव दिया, बट मार्केट सेम उसी लेवल पे आ चुकी है। और अभी इस लास्ट वीक की कैंडल अगर हम देखें तो अभी रिजेक्शन यहाँ से हमें मिलनी अभी शुरू हो भी गई है ना। ये मतलब कि ये लेवल अभी ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट हम कह सकते हैं इस चीज़ को, लास्ट बुल मूव के अकॉर्डिंग, है ना। अगर फिब यूज़ करके देखूँ मैं इस लेवल से, %38 पे एग्जैक्ट हमारा ईएमए आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर इसके लेवल को बुल मूव के मैं रिट्रेसमेंट को अगर कंसीडर करूं तो 38% पे जहाँ पे अभी ईएमए है और 38% है, वो ईएमए दोनों एक ही सेम लेवल पे आ रहे हैं, है ना। हो सकता है मार्केट अगेन जैसे पास्ट में उन्होंने रिएक्ट किया था कि रिट्रेसमेंट के बिहाफ पे, तो इस बार भी मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए 38% का जो लेवल है वो हमारा ईएमए तक बन रहा है ना। बट उससे पहले अगर देखें तो मार्केट में रिजेक्शन हमें कहाँ से मिला था, उससे अगर 38 लेवल से पहले भी तो रिजेक्शन मिला मार्केट के अंदर ना, जहाँ पे बुल मूव पहले स्टॉप हुआ। सबसे पहले देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ पास्ट के अंदर, ये वाला लेवल हो गया। अब ये लेवल्स ना, जैसे बोई भाई हमें बोलते होते हैं कि लेवल्स जो हैं वो बहुत शांति से मार्केट को ऑब्जर्व करने की नीड होती है, मार्केट स्ट्रक्चर दिखाती होती है। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि मार्केट में यहाँ पे आके ना बुल मूव आया, है ना, उसके बाद मार्केट ने इसको सपोर्ट एक्ट किया, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस इस तरीके को एक्ट किया डोजी के बाद। अब मार्केट ने अगर देखें तो लास्ट वीक की कैंडल जो विग थी वो यहीं से मार्केट ने इसी विग इसी लाइन के ऊपर क्लोज हुआ कि अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा भी ना तो काइंड ऑफ, तो अभी एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि पास्ट में देखेंगे तो यहाँ से भी इसी लेवल से पहले थोड़ा बुल मूव आया था, है ना। बट इस लेवल को एक मेरे अकॉर्डिंग ये लेवल अभी मैटर करता है कि जब मार्केट ईएमए 38% आने से पहले भी, है ना, डोजी वाला लेवल है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर कंसीडर करेंगे तो इस चीज़ को अभी लेवल थोड़ा रिमूव कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आके देखूँ
डेली टाइम फ्रेम में अभी सिनेरियो क्या हो सकता है इस वीक का। मार्केट में बुल मूव था, एक हेल्थी जैसे मार्केट मूव करता होता है उस तरीके से मार्केट ने अभी मूव अभी हो रही है। लास्ट हाई बनाया था, डाउन हुआ, उसके बाद अब मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया मार्केट को। अभी मार्केट क्या करे, दो सिनेरियो हैं बाय और सेल का इस वीक के अकॉर्डिंग क्या होगा दोनों सिनेरियो। अगर मैं पहले बाय का सिनेरियो देखूं तो मार्केट क्या करे, इस लेवल को दोबारा रिट्रेस करने के बाद हाई करे। बट एक चीज़ ये भी है कि इस लेवल को ब्रेक करना अभी इतना ईजी नहीं है क्योंकि मार्केट पहले बहुत बार रिजेक्ट हुई थी। तो काइंड ऑफ एक लिक्विडिटी का हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए लिक्विडिटी की हेल्प ले, तब जाके इस लेवल को ब्रेक हम कंसीडर कर सकते हैं, है ना। बाइंग का सिनेरियो तो अभी ये है कि लिक्विडिटी के बिना ये लेवल ब्रेक नहीं होगा और लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सेलिंग जोन बहुत अच्छा बारहुल दिखाने के बाद फिर उसके बाद एकदम से लास्ट में अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो EMA और 38% लेवल सेम उस पर बन रहा था। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग EMA का अगर एक लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ करें कि EMA 38% कहाँ पे बन रहा था, दिस वन, ये हमारा इस लेवल पे हमारा 38% EMA बन रहा है और जो बायर थे पहले भी इसी लेवल पे रिजेक्ट हुए थे और इसी लेवल पे आने के बाद मार्केट ने मैनिपुलेशन पहले भी किया था एक सेलर जोन दिखा के। अगेन अभी भी हो सकता है कि मार्केट सेम इसी लेवल पे आके इस लेवल को ब्रेक करना है क्योंकि देखो प्रीवियस में अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लोअर लो लोअर लो लोअर लो मार्केट में बन रहा था। जाना मार्केट ने बाय में था, कितना यहाँ से कितना बड़ा मूव दिया लिक्विडिटी काइंड ऑफ ट्रैप के अकॉर्डिंग। अभी भी मार्केट को अगर ये लेवल ब्रेक करना है तो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी का हेल्प ले बाइंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है इस लेवल के अकॉर्डिंग, है ना। और दूसरी चीज़ अगर सेलिंग का सिनेरियो नहीं ब्रेक होता तो यहाँ पे हमें रिवर्सल पैटर्न का वेट करना पड़ेगा। रिवर्सल पैटर्न का वेट अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे मार्केट ने एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्म कर सकती है। इन्वर्टेड नहीं, सॉरी, हेड एंड शोल्डर, नॉट इन्वर्टेड। लास्ट लो ये है, काइंड ऑफ दिस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ, इन्वर्टेड नहीं सॉरी अगेन हेड एंड शोल्डर यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे उसके बाद डाउन ट्रेंड मार्केट में कंसीडर हम कर सकते हैं बियर मूव के अकॉर्डिंग। मतलब दिस वीक का जो सिनेरियो है बाइंग और सिनेरियो का वो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये वाला लेवल अभी ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, तो मार्केट को लिक्विडिटी मैनिपुलेशन का हेल्प यहाँ पे लेना पड़े मे बी। एंड सेकंड चीज़, अगर सेलिंग का सिनेरियो है तो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे फॉर्म करेगा मार्केट, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग हमें देखना पड़ेगा। बट अगेन 38% EMA वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर है ना। और वैसे अगर सेलिंग का सिनेरियो देखना है अभी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मार्केट जब तक इस अपने लास्ट लो को ब्रेक नहीं करती, दिस वन, इस वाले लास्ट लो को जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक हमारे पास यहाँ तक का क्लियर जोन नहीं है। मतलब 1971 से लेके 1930 तक का क्लियर रेंज है। अगर मार्केट इस अपने लास्ट लो को ब्रेक कर देती है और उसके बाद स्पॉट एक्ट करे, फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ ना हो, तब 1971 से लेके 1932 तक हमारा क्लियर रेंज है सेलिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग, है ना। सो गोल्ड के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरा ये सिनेरियो था।